सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की शाम की दुआ में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हम लोग हर शाम प्रभु के नाम की आराधना प्रार्थना में जुड़ते हैं, प्रभु की आराधना प्रशंसा करने के लिए, ये समय होगा कि हम लोग फिर एक बार प्रभु की महिमा करें। लेकिन उससे पहले हर शाम पहले हम वचन को लेते हैं। और आप लोगों को पता है मसीहत में आज सब चीज़ें क्या चल रही हैं। जब से ऑफलाइन ज़्यादातर सेवा होने लगी है, जब से ऑफलाइन आराधना प्रार्थना होने लगी है, सॉरी ऑफलाइन में जो था सब लोग मिलते थे, एक सहभागिता होती थी। आज बहुत सी जगह सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आराधना प्रार्थना है। और यही सब चीज़ें हमारी आत्मिकता को बहुत हद तक इफ़ेक्ट डाल रही हैं, क्योंकि ऑनलाइन में हम कैसे भी बैठे होते हैं। अब हम लोग तो प्रचार कर रहे हैं कैमरे के सामने आके, लेकिन आप लोग जो मसीह के विश्वासी लोग हैं, सेवक हैं, प्रभु के बेटे बेटियां हैं, आप लोग बहुत सी बार या तो लेट कर आराधना कर रहे होते हैं, जो कि गलत है। आराम से अपने लेटे हैं बेड में और फिर उसके बाद कानों में लीड लगा रखे, नहीं तो हाथों में मोबाइल लेके इस तरीके से देख रहे हैं। ये सब तरीका गलत है साथियों, क्योंकि हमें, अगर हम प्रभु की हुजूरी में आ रहे हैं, प्रभु के सामने आ रहे हैं, उसके चरणों में आ रहे हैं प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, प्रशंसा करने के द्वारा, तो हमें अपने आप को ना एक स्ट्रिक्ट, मतलब एक होता है ना, मतलब थोड़ा सा अपने आप को ना प्रेजेंटेबल बनाना पड़ेगा। क्या बोल सकते हैं उस भाषा में कि भाई प्रभु की मौजूदगी में एक राजा के सामने हम ऐसे ही नहीं आ सकते, कैसे भी आ जाते हैं। ठीक है अभी आंखें मली भी नहीं, ठीक है आंखें सोते हुए उठ के आ गए, हाँ उबासी हैं उसमें हम लोग। आप लोग कहेंगे जी पास्टर जी आप उबासी हैं, कई बार बोल लेते हैं। हमें पूरा दिन का ऑफिस का काम करके हम यहाँ पे आराधना प्रार्थना में बैठे हो, तो वो थकान अलग है। मैं बेड पे से सोते हुए आराधना नहीं कर रहा। मैं प्रार्थना करने के लिए जब भी बैठता हूँ, हमेशा एक चेयर होती है मेरे पास, या बेड पे भी बैठता हूँ तो भी बैठकर हम लोग आराधना करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सोते हुए आराधना प्रार्थना कर रहे हैं बहुत से लोग। और क्या ये सही तरीका है? नहीं। परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है। बाइबल का वचन कहता है पृथ्वी उसके पाँव की चौकी और स्वर्ग उसका सिंहासन। उस परमेश्वर की हम इबादत कर रहे हैं और लेट के कर रहे हैं, आराम से मज़े में कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बैठ भी गए तो गीत का समय है, वो गीत नहीं गा रहे हैं। प्रार्थना का समय है, धन्यवाद तक नहीं निकल रहा है मुँह से, ठीक है। और बहुत से लोग तो आमीन भी नहीं बोलते, ठीक है। और बहुत सी बार मैंने देखा है कि बहुत से लोग प्रेज द लॉर्ड के लिए जब हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, तो भी प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलते, जय मसीह की नहीं बोलते। ये कुछ बातें हैं जो हमें समझनी होंगी कि हकीकत में हम कहाँ डिज़र्व कर रहे हैं। क्या हम प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर रहे हैं? क्या हम प्रभु की सेवा उसकी मर्ज़ी के अनुसार कर रहे हैं? क्योंकि जो जितना बोएगा उतना काटेगा, ये हम सब जानते हैं। जितनी हम लोग मतलब बीज धरती में डालते हैं, फसल उसी हिसाब से हमें मिलती है। मैं नहीं कहता 100 बीज डालें तो 100 की फसल मिलती है, 100 बीज डालें तो भी 80, 70 और कई बार 60। तो ये ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हमेशा ऐसा ही हो ये पॉसिबल नहीं। कई बार 100 के 100 भी बीज फलवंत हो सकते हैं अगर ऊपर वाला चाहे तो। आमीन। तो यही है, आप लोग जब भी प्रभु की नज़दीकी में आते हो, जब भी प्रभु के सामने आते हो, तो अपने अंदर वो सामर्थ्य लेकर आओ, उस परमेश्वर की महिमा को लेकर आओ जो परमेश्वर की है। उस परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मैं तेरी आराधना करने आया हूँ, मुझे वैसा बना जैसा तू चाहता है, तेरी मर्जी पूरी हो। आज बहुत सी बार हम जब प्रार्थना में दुआ में आते हैं, हमारे अंदर यही नहीं होता कि हम प्रार्थना में आए हैं, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए हमारे जीवन अंदर से मर जाते हैं, आत्मिक रूप से मर जाते हैं। और बाइबल हर चीज़ के बारे में पहले से बता चुकी है। आत्मा और सच्चाई के आराधक परमेश्वर ढूंढते हैं। और आप कौन से हैं? क्या आपकी आराधना में आत्मा और सच्चाई है? क्या आप प्रभु की मर्जी में होकर चल रहे हैं? क्या आप प्रभु की हुजूरी में हैं? क्या परमेश्वर के समय में आप आनंदित होते हैं? एक जगह भजन संहिता में लिखा है, दाऊद ने कहा, जब किसी ने ये मुझसे कहा, ये दाऊद कह रहा है जो इज़राइल का दूसरा राजा था, कि जब किसी ने ये मुझसे कहा कि आओ प्रभु के घर को चलें, तो मेरा मन आनंदित हुआ और मेरा मन झूमने लगा। क्या आप आनंदित होते हैं जब प्रार्थना दुआ का समय होता है? क्या आप मगन होते हैं जब प्रार्थना दुआ का समय होता है? क्या आपके जीवन में शांति मिलती है? वो तो मिलेगी, प्रभु के नज़दीक शांति है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। लेकिन क्या आप परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के द्वारा करते हैं? क्या आप परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार वो आराधना प्रार्थना करते हैं? और नहीं तो आज से करना शुरू हो। ये वचन बताने का उद्देश्य दोष लगाना नहीं है, सिर्फ है कि आप समझें कि परमेश्वर की मर्ज़ी है कि आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया।
और परमेश्वर में बहुत सी बार हम आते हैं, बैठते हैं और एक फॉर्मेलिटी का वो करके तरीका निकल जाते हैं, लेकिन नहीं, यही तरीका गलत है। और एक और मुद्दे के ऊपर मुझे बात करनी है। आज फिर मैंने एक खबर पढ़ी सुबह उठते के साथ, जिससे मैं थोड़ा परेशान हुआ मसीहत को लेकर, प्रभु के नाम को लेकर। प्रॉफिट बजिंदर जी फिर एक बार विवादों में नज़र आ रहे हैं, और इस बार वो कह रहे हैं कि मैं सही हूँ, और मैं खुद पुलिस प्रशासन से कहता हूँ कि प्रूफ दिखाओ। जो भी टॉर्चर का उन पे आरोप लगाया है, जो भी उनसे पैसे मांगने का, फिरौती का और बहुत सी चीज़ों का, और जो कि उन पे एलिगेशन लगे हैं कि भाई नशे पदार्थ करते हैं, ये सब जो आरोप उन पर लगाए गए हैं, वो कह रहे हैं ये सब झूठे हैं। और यही सब चीज़ों को लेकर हम देख रहे हैं प्रॉफिट बजिंदर जी के बारे में आए दिन उनकी मिनिस्ट्री की कोई ना कोई चर्चा यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया पे होती है। कभी अच्छे में होती है तो ज़्यादातर बुरे में होती हैं। बुरा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी बताया जाता है कि वो हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए पैसे ले रहे हैं, तो कभी बताया जाता है कि वो बलात्कार के केस में फंस गए, कभी बताया जाता है कि वो टॉर्चर के केस में है, कभी वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ खड़े होकर इस तरीके की बातें करते हैं कि वहाँ पे वो बात आत्मिकता को नज़र नहीं आती, आत्मिकता की नज़र नहीं आती। ये सोशल मीडिया पे सारी बातें आए दिन होती रहती हैं, लेकिन बात अभी यह है कि वो प्रभु के दास हैं, वो परमेश्वर के चुने हुए दास हैं, और इसीलिए एक बड़ी सेवा को अंजाम दे रहे हैं। विजय इमैनुअल जी बिशप हैं, वो भी प्रभु के दास हैं। मैं सिर्फ यही निवेदन करूंगा, अगर कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि हम परमेश्वर में सब एक हैं। प्रभु की बदनामी हमारे द्वारा ना हो, परमेश्वर का नाम निंदा ना पाए बल्कि महिमा पाए। आज कौन सही है कौन गलत, इसका न्याय तो या तो प्रभु करेंगे या फिर हमारे गवर्नमेंट या प्रशासन शासन। लेकिन हम सिर्फ एक भाई होने के नाते यही कह सकते हैं कि आप सब प्रभु के लोग हैं। प्रभु ने आपको चुना है और हमसे कहीं अधिक आगे बढ़ाया है, कहीं अधिक। हो सकता है हमारे को इस जीवन में उस जिस लेवल पे आप लोग हैं वहाँ जाने का मौका ना मिले, उस लेवल को टच करने का मौका ना मिले, लेकिन हम सिर्फ एक बात रख सकते हैं आपके सामने कि परमेश्वर के नाम को हम ठट्टों में ना उड़ाएं, मजाक वगैरह ना बनवाएं, और प्रभु में बहुत से लोग खुश होंगे। आज बहुत से ऐसे हैं जो प्रभु में आते हैं, लेकिन वो खुश होंगे कि देखो ये चीज़ सामने आई, क्योंकि सामने वाले को गिरते हुआ हर कोई देखना चाहता है, और हर कोई इंतज़ार में रहता है। हर कोई मतलब मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं कि कोई नेगेटिव खबर पढ़े। और एक मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक प्लेन को व्यक्ति उड़ा रहा है, हो सकता है आपने भी देखी हो। वो प्लेन को जैसे ही आगे जाके स्टंट करता है, ऊपर लेके जाता है, तो लोगों को लगता है अब ये क्रैश होगा, अब ये क्रैश होगा। वो वीडियो जब मैं देख रहा था मेरे को भी ऐसा ही फील हुआ कि अब ये शायद क्रैश होगा। जैसे ही लोगों की एकदम से निगाहें उस पर लग जाती है, वो बच जाता है, तो लोग कहते हैं ओ ठीक है बच गया। फिर जैसे ही वो कुछ ना कुछ ऐसे स्टंट करता है, वहाँ पे पब्लिक की निगाहें हो जाती हैं कि अब ये शायद किसी परेशानी में फंसेगा, फिर वो बच जाता है। ऐसे करते करते जब लैंडिंग एक बार ख़राब होती है, लोग सोचते हैं अब ये बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, वो फिर बच जाता है। लोग कहते हैं फिर गुस्से में आके ना उस पर कुछ ना कुछ मारने लगते हैं, या नहीं सॉरी, एक व्यक्ति आता है चक्कू मार के चला जाता है। ये ऐसा दिखाया है वहाँ पे, तो वो कार्टूनी वीडियो है, लेकिन उससे दिखाया ये गया था कि हम सब बहुत सी बार गलत होने की पहले से ही कल्पना कर रहे होते हैं, बुरा होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि किसी के साथ बुरा हो, और ये बहुत गलत बात है। हमारे अंदर ये इंसानी स्वभाव ही ऐसा है कई बार कि हम नेगेटिव चीज़ों को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को इतना नहीं कर रहे। हाँ जी, आप कहेंगे नहीं सुन के तो अच्छा लगता है पॉजिटिव चीज़ें, दूसरे के लिए नहीं अपने लिए, लेकिन दूसरे की कई बार नेगेटिव चीज़ें हमारे सामने आती है तो हमारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अब देखना, और ये मैं हकीकत कह रहा हूँ, और यही बहुत दुर्भाग्य की बात है, रोने की बात है कि भाई इस तरीके की हमारी सोच है। हम सब जितने भी पवित्र अपने आप को दिखाते हैं, और कई बार हम दूसरे का बुरा देखना चाहते हैं, लेकिन आज जो प्रॉफिट जी के साथ हुआ, या इमैनुअल जी के बारे में मैंने सुना, एक दूसरे के ऊपर मानहानि का केस कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में गलत बोल रहे हैं। ये चीज़ से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ कि मुझे लगता है कि मसीहत का नाम यूँ ही बर्बाद ना करा जाए मसीहत के बारे में, क्योंकि आप दोनों बड़े लीडर हैं और दोनों ब्लेसेड हैं, दोनों प्रभु के द्वारा बरकत पाए हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे में कुछ भी अगर गलतियां हैं, मैंने भी वीडियो बनाई थी, मैंने भी प्रॉफिट बजिंदर जी के बारे में बोला था, और उस वीडियो पे काफ़ी लोगों को मैंने सिर्फ अवेयर करने के लिए कि आप लोग, क्योंकि मुझे पता है क्या था वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य, क्योंकि बहुत से गाँव देहात से जहाँ मैं सेवा करने जाता था, वहाँ से लोग गाड़ी भर भर के हर संडे चंडीगढ़ जा रहे थे, लुधियाना या जो भी ये लोग लगाते हैं जलंधर में, वहाँ पे जा रहे थे। और ऐसे लोग जा रहे थे जिनके पास पैसे नहीं है, किस उम्मीद में? प्रॉफिट जी एक बार हाथ रख देंगे तो प्रार्थना से हमारा घर संवर जाएगा।
बीमारी से चंगे हो जाएंगे, छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन हुआ क्या है, वहाँ जाते थे, कहते थे प्रॉफिट जी तो मिलते ही नहीं, और मिलते हैं तो कहते हैं प्रॉफिट जी हाथ रखने के पैसे लेते हैं जी, ले हैंड प्रेयर जिसको बोला जाता है। इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी, और उसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं था, और मुझे नहीं पता था वो इतनी प्रभु के द्वारा वायरल होगी। लेकिन आज भी बहुत से उस पर कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं, तो पता है क्या बोलते हैं, हमें इनका एड्रेस दे दो। वीडियो में मैंने साफ बताया था कि वहाँ जाने से अच्छा आप बाइबल में लिखा है प्रार्थना दुआ करो, प्रार्थना दुआ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं वहाँ मत जाओ, जाओ, आपके पास समाई है, आप पैसे हैं, जाओ, पर अपने घर संपत्ति को बेच के, कर्जा लेकर, अपने इज्जत दांव पे लगाकर मत जाओ। मैं सिर्फ एक अवेयरनेस वीडियो इसलिए कर रहा था कि कोई भी गलत नेगेटिव स्टेप ना ले, क्योंकि हम खुद अन्य जाति में से आए हैं, हमें पता है कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना लोगों के अंदर सिर्फ एक उम्मीद होती है, मेरा घर बच जाए, मेरे जीवन बच जाए, बीमारी से मैं संभल जाऊं। ये सब बातें लेकर लोग आते हैं। चलिए खैर, ये बात अलग है, अभी क्या चल रहा है क्या नहीं। अब हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से धन्यवाद करेंगे, छुटकारा मांगेंगे इन लोगों के लिए कि प्रभु शांति दे, एक दूसरे को समझ दे, और वापस सब पहले जैसा करें। क्योंकि बाहर वाले लोग जो है ना, बहुत से ऐसे हैं जो क्रिश्चियनिटी को, मसीही लोगों को टारगेट करने के लिए बैठे हैं, और इन लोगों के एग्जाम्पल को लेके बहुत से लोग मुंह खोलेंगे, बहुत से बातें करेंगे, और ये रियलिटी है। क्योंकि बहुत से लोग बदनाम करने के लिए पहले ही बैठे हुए हैं, तो अपने जीवन से एक दूसरे को ऐसे ना करें कृपया करके। चलिए, समय होगा, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज हम आपके समीप आते हैं। आज इन लोगों के बीच में जो भी बातें चल रही हैं पिता, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो भी मसीहत में आप एक दूसरे को लोग पसंद नहीं करते, एक दूसरे की संस्थाओं को, एक दूसरे की ऑर्गेनाइजेशनों को पिता, ये सब तेरे सामने लेकर आते हैं और चाहते हैं प्रभु तू संभाल इन लोगों को। देख परमेश्वर, जो गलत कर रहा है पिता, उन लोगों को तू संभाल परमेश्वर। उन लोगों को देख परमेश्वर, कहाँ कहाँ लोग क्या क्या तेरी मर्ज़ी के अनुसार नहीं कर रहे। हम जानते हैं अभी तक जो हुआ तेरी मर्ज़ी है पिता, आगे भी सब बातें तेरी होंगी, लेकिन एक मछली के द्वारा पूरा तालाब गंदा ना हो पिता। एक मछली की वजह से सब लोगों पे उंगलियां ना उठें पिता। आज हम चाहते हैं शांति अमन तेरे नाम में पिता, तेरे लोग हमेशा आनंद के साथ स्तुति आराधना करें। हमने देखा बहुत से भवन खंडर पड़े हुए हैं, बहुत से भवन ऐसे हैं जहाँ आराधना प्रार्थना नहीं हो पा रही है, बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे परमेश्वर सच में लोग प्रार्थना दुआ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। लोगों का डर है, प्रशासन शासन का डर है, बहुत से नियम कानून आते हैं, तेरी आराधना खराब होती है पिता बहुत सी जगह। आज उन लोगों को संभाल प्रभु, अपनी मर्जी पूरा कर पिता। आज हम चाहते हैं प्रभु होने दे कि तेरे नाम में आज बहुत से लोगों को समझ मिले, शांति मिले, बरकत मिले, छुटकारा मिले। खासकर बबीता बहन के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो ऑपरेशन के लिए गई हैं आँखों के। जो भी आज शिवम का या छोटे बच्चे का बर्थडे है पिता, आज ये सारे निवेदन प्रार्थना को हम तेरे समीप लेकर आते हैं पिता। हमें पता है तेरे द्वारा छुटकारा आता है, तेरे द्वारा सामर्थ्य आता है। आज अभिषेक मांगते हैं पिता, तेरी बरकत मांगते हैं इन सब के घर परिवारों पे। तेरी महिमा का बादल घेर ले इन सबको पिता। छुटकारे के गीतों से इनको भर दे प्रभु। तेरे लोग तेरा जय जयकार कर सके, तेरे नाम की महिमा कर सके। आज मैं आशीष मांगता हूँ, छुटकारा मांगता हूँ तेरे लोगों के लिए पिता, जो भी आज अभी परेशानियों में है, जिनके आज अभी बिजनेस में लॉस है, जिनके घरों में अनाज नहीं है पिता। आज उन जानवरों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता जो रोड पे जगह जगह परेशान हैं, जिनको लोग मार के चले जाते हैं, जिनको घरों में सता रहे, जो घरों में बंद हैं। और बहुत से ऐसे पशु पक्षी हैं जो दम तोड़ देते हैं बिना खाने की वजह से, जिनको समय पे पानी नहीं मिल पाता। गर्मी का समय आ गया है प्रभु, आज इन सब की सुधि ले। तेरा वचन कहता है धर्मी व्यक्ति अपने पशु की भी शुद्धि रखता है। तमाम पशु हो, पक्षी हो, जीव जंतु हो, इंसान हो, इन सबको तू संभाल प्रभु, और अपने नाम की महिमा खिदमत जलाल के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। अनुग्रह से भर, तेरी बरकत, हालेलुया, तेरे नाम की महिमा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद सामर्थी राजा, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। आज हम तेरी आशीष मांगते हैं, तेरी छुटकारा, हालेलुया प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड,
यस लॉर्ड, सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। और हर एक की प्रार्थनाओं को सुन प्रभु, हर एक की प्रार्थना दुआओं की ओर कान लगा पिता। और दुख दूर हो यीशु मसीह के नाम में, बीमारियां दूर हो यीशु मसीह के नाम में। आज जो जेलों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई क्राइम नहीं करा, एक के बाद एक जो सुसाइड केस हो रहे हैं पिता, किसानों के हों, व्यक्ति विशेष के हों, किसी के भी हों, सामर्थ्य तेरी घेर ले पिता। अभी भी बहुत से, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस समय भी बहुत से लोग दुखी होंगे, रो रहे होंगे, गिड़गिड़ा रहे होंगे तेरे सामने पिता। और बहुत से तुझे जानते ही नहीं, बहुतों को यही नहीं पता कहाँ जाना है। उनके जीवन में उद्धार का मार्ग दे पिता। आज छुटकारे के गीतों से घेर ले अपने लोगों को प्रभु। तेरी महिमा इन सब के घर परिवारों में। आज मैं शांति मांगता हूँ, जितने हॉस्पिटलों में हैं ये सब चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। जितने बीमारी के बिस्तर में हैं ये चंगे हो जाएं यीशु। हालेलुया, स्तुति आराधना, धन्यवाद प्रभु यीशु। शांति यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। आइए गीत के द्वारा खुदा के नाम की महिमा करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूँ मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूँ मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। उस परमेश्वर ने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, आपके लिए क्या कुछ ना किया। इसलिए आज से, अभी से हम परमेश्वर के सामने मनों को दीन और नम्र करें। उस प्रभु के सामने जब बैठे हैं तो अपने परमेश्वर को याद करें। उस परमेश्वर के द्वारा बड़े बड़े चीज़ें होती हैं, बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते हैं, और ये सब हम सबको पता है। तो आज से अपने जीवन को प्रभु की ओर लगाएं। प्रभु आप सबके साथ हों। जय मसीह की।